हरे किन्नर संगत करिए साध की, बंदियों करे खुदा। लोहा कंचन होत है देखो पारस लाए। संगत करिए साधुआं दी, ते साधु शब्द जो संत शब्द है, सतगुरु रविदास महाराज तो पहला जिहड़ा ऋषि होया, मुनि होया, जोगी सन्यासी होया, पर संत शब्द है जिहड़ा सतगुरु रविदास महाराज तो पहला जिहड़ा संत शब्द है जो वो सतगुरु रविदास महाराज के समय आया। क्योंकि संत की महिमा जिहड़ी सतगुरु रविदास महाराज ने गायन की है। मारे कहते उच्चारण करते अपनी बाणी दे विच भी संगत करिए साध की, बंदियों करे खुदा। बंदे तो खुदा बना देती है जे असीं चंगे महापुरुषां दी साधुआं दी संगत करिए। डेरा सचखंड बल्ला के महान संत हजूर महाराज सतगुरु स्वामी नरेंद्र दास महाराज जिन्हां दी संगत करके गुरु प्यारे साध संगत अज असीं अपना जीवन सफला कर रहे हैं। धन भाग ने तुहाडे जीवां दे। महाराज ने अपनी बाणी दे विच कहा धन सो गाओ धन सो ठाओ, धन पुनीत कुटुंब सब दोए, जिन पिया सार रस तजे आन रस होए, रस मगंडारे में खोए। पंडित सूर सत्रपत राजा भक्त बराबर और न कोई, जैसे प्रैत पात्र है जल समय भन रविदास जन्मे जग कोई। सतगुरु रविदास महाराज ने कहा जी जो साधु संत है वो परमेश्वर का रूप होंगे, परमात्मा का रूप होंगे। ते कोई भी जीव अपने अंदर झाकी मारे कि मैं खड़ा कितने आ, साधु का जीवन कितने खड़ा है, साधु की है ते मैं की हाँ। ये अंदर मरे किन्ने मन मंदिर तन वेश कलंदर घट ही तीर्थ नामा। एक शब्द मेरे प्राण वस्त है बहुड़ जन्म ना आवा। मरे किन्ने जिहड़ा साडा घट किनू क्या घट एक आपां घट आव घट डूगर घना एक निर्गुण बैल हमारा। घट वैसे जे आपां घट औखा शब्द नहीं हैगा, घट हिरदे नूं क्या घट हिरदे नूं, क्योंकि घट शुद्ध होता है। एक घट आव घट एक औखा कहते हैं घट ही कहते हैं, पर जिहड़े विद्वान कहते घट जिहड़ा हिरदे नूं क्या है। एक शब्द मेरे प्राण वस्त है बहुड़ जन्म ना आवा। एक शब्द एक नहीं है, एक शब्द एक शब्द की है। मारे किन्नर सोहंग अजपा जात है, फिर स्वाभाविक श्वास उठत बैठ सो जाग सिमरो श्वास ग्रास। सो गुरु प्यारी साध संगत अज जिहड़ा समा सानू प्राप्त होया, जितनियां संगतां पहुंचियां ने पंजाब तो हरियाणे तो, धन भाग ने धन उन्हां जीवां दे जिहड़े हजूर महाराज इस जगह ते पहुंचते आ। सतगुरु स्वामी नरेंद्र दास महाराज जी हुणे पिछे जी जन्म दिहाड़ा मनाया गया सीगा सतगुरु दास महाराज 648। सो गुरु प्यारी साध संगत ज्यादा दास महाराज जो कि गिरपति बठिंडा में हमारे का स्थान, गिरपति बठिंडा पंजाब में। तो बाबा पिपल दास जी के सुपुत्र सतगुरु स्वामी श्रवण दास महाराज जी छोटी ही अवस्था में बाबा पिपल दास महाराज जी लेकर डेरा सचखंड बल्ला पहुंचे थे। गांव में देखना महाराज का वहां स्थान बना हुआ है सतगुरु स्वामी बाबा पिपल दास महाराज। तो बाबा पिपल दास महाराज के सतगुरु स्वामी श्रवण दास महाराज जी जो कि बहुत ही उस प्रभु परमेश्वर से मिले हुए वो संत पैदा हुए हैं, जिसने संसार के कोने कोने में सतगुरु दास महाराज का वाणी का प्रचार प्रसार किया। तो सतगुरु स्वामी श्रवण दास महाराज ने वहां तप स्थान है डेरा सचखंड बल्ला में। तो वहां सतगुरु स्वामी श्रवण दास महाराज ने तो मन में ये निर्णय लिया कि हमारे गुरु सतगुरु रविदास महाराज जो बनारस में रहे जन्म हुआ, वो जन्म स्थान कहाँ है। तो परमेश्वर से लिप जुड़ी हुई सतगुरु स्वामी श्रवण दास महाराज को उस परमेश्वर से एक में हुए, क्योंकि रविदास महाराज ने कहा तो ही वही तो ही अंतर कैसा। महाराज ने कहा भी संत अनंत अंतर ना। और दूसरा शब्द महाराज की साधु की जो लह कोट तेरे मिटे पाप सब कोट कोट। कह रविदास जो जपे नाम तिस जात न जन्म न जोन काम, उसका जुर्मियों से क्या काम है।
तो सतगुरु स्वामी श्रवणदास महाराज जी उस प्रभु से मिले हुए, वो प्रभु का रूप, तो उन्होंने अंतर ध्यान करके खोज की कि सतगुरु दास महाराज का जन्म स्थान कहाँ है। तो सतगुरु स्वामी श्रवणदास महाराज ने सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज को यहाँ भेजा सेवा के लिए कि वहां जाइए, वहां इमली का पेड़ है जो बाहर देख रहे हैं ना आप, ये इमली का पेड़ सतगुरु दास महाराज जहाँ बैठकर महाराज ने तप साधना किया। राजा पीपा यहाँ पहुंचे, गोरख यहाँ पहुंचे जो इमली का पेड़ है यहाँ पहुंचे, और मीराबाई यहाँ पहुंची जो इमली का पेड़ आप देख रहे हैं। यहाँ सतगुरु दास महाराज ने तप साधना की जो इमली का पेड़ है यहाँ आप देख रहे हैं। क्योंकि ये इमली का पेड़ कोई भी कारण करके तो टूट गया, थोड़ा रह गया, तो यहाँ पानी पाना शुरू किया सतगुरु महाराज ने। तो ये इमली का पेड़ वही समय का सतगुरु दास महाराज का लगाया हुआ। तो यहाँ सतगुरु दास महाराज तप साधना की, जो हम नीचे घोड़ा सब देखते हैं, ये पुराना घर है सतगुरु दास महाराज का। तो आपको भरमाने के लिए लोग बहुत मिलते हैं कि सतगुरु दास महाराज का स्थान वहाँ है। जो वहाँ जाते हैं, वहाँ हिरण का जो शिकार हुआ था ना, वहाँ आप देखते हैं ना, बोलते हैं जन्म स्थान वहाँ भी लिखा हुआ है, पीछे भी जन्म स्थान लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि महाराज ने, कबीर ने तो कह दिया था कि हर के संत ना जानिए बनारस के ठग। ये तो बनारस के ठग आपको ठगने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन रविदास महाराज ने जो ये जन्म स्थान सतगुरु रविदास महाराज का बना, आज ये इतना सुंदर मंदिर बना, ये किसकी बदौलत बना? गुरु प्यारे शासक सतगुरु स्वामी श्रवणदास महाराज के आशीर्वाद से। डेरा सचखंड बल्ला के मौजूदा गगनची दयालु के सागर, दया के सागर हजूर महाराज सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज ने आज ये देख रहे ना स्वर्ण मंदिर। आप यहाँ आइए, रात आइए, दिन आइए, गुरु प्यारी साध संगत, आपको अपना घर है ये। आप पराया घर जाएंगे कहीं भी, फरीदाबाद पराया वैसना साईं मुझे ना दे, जे तू है मेरे रक्षी जियो शरीर ले महाराज, मुझे पराये दर पर मत जाने देना। इससे तो अच्छा है कि मेरे प्राण निकाल लीजिए अगर मैं पराये दर पर जाऊं। तो हम गुरु रविदास महाराज के सपूत हैं, हम उनकी औलाद हैं। जो मांगना गुरु रविदास महाराज के चरणों में आकर मांगिए गुरु प्यारी साध संगत, क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज के चरणों में बड़े बड़े राजे महाराजे आए हैं, जिन्होंने यहाँ आकर महाराज के चरण स्पर्श किए, और सतगुरु महाराज ने ऐसा आशीर्वाद दिया था कि जाइए आप सदा बाहर। लेकिन जो राजे महाराजे सतगुरु रविदास महाराज से विवाद में आए, तो सतगुरु रविदास महाराज ने वचन कर दिया था कि तुम्हारा राज भाग है, थोड़े दिन रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। तो आज देख लीजिए, वो गंगा के पार है, जो राजे महाराजों का महल है, वो सुनना पड़ा, उत्तर बोल गया। क्यों? क्योंकि संतों का वचन है महाराज, संतों का वचन है। जो संत बोलते हैं ना, भागवान सेवा करे हुज्जत करे पलीत। जो भागा वाले जीव होते हैं, भागवान सेवा करे, हुज्जत बोलते हैं मखौल, टीचर करना, हुज्जत करा पलीत, संतन सिद्धि मकसरी, कुल डोबड़ की रीत। जो संतों से मकसरी करते हैं उनकी कुल का नाश होता है, और जो संतों से प्रेम करते हैं, हमारा कहते हैं साधु कीजिए लहर कोट, तेरे पिता पाप सब कोट कोट। कह रविदास जो जपे नाम, किस जात न जन्म न जोन काम, फिर क्या दुनिया से काम। जब रविदास महाराज सचखंड के वासी अमर भये, हम काहू मर हैं। रविदास महाराज क्या हम नहीं मरते, हम तो अमर हो गए। रविदास महाराज की अमृत वाणी में शब्द है महाराज का, अमर भये हम काहू मर हैं, हम क्यों मरेंगे भी, हम तो अमर है। तो यार रविदास महाराज के आप दर्शन करने आते हैं, तो महाराज विराजमान है। महाराज से मांगिए कि सतगुरु महाराज मुझे इतना ज्ञान दीजिए कि मैं आपके चरण में अपना जीवन अर्पण कर दूं। जैसे आपने बोला ना रविदास महाराज, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवो चिर भयो दर्शन देखे। महाराज जैसे आपने अपना जीवन अर्पण कर दिया, हम लोग भी आपके चरणों में ये अपना आप जीवन अर्पण करते हैं। क्योंकि रविदास महाराज ने कहा ना, मैं पहले शब्द जो गाय बोल रहा था, भक्तना रस दान, भक्तना कथा ज्ञान, भक्तना बन में गुफा खुदाई, भक्तना ऐसी हासी, भक्तना आशा पासी, भक्तना कुल कान गुहाई, भक्तना इंद्री बांधा, भक्तना जोग साधा, भक्तना आहार कटाई, ये सब कर्म कहाई। महाराज कहते हैं फिर महाराज भक्ति कैसे होती है? रविदास महाराज कहते हैं आपा खोया भक्त खुद है, ऐसी भक्त है
भाई अपना आप खो दीजिए। कबीर मेरा मुझ में कछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे। मेरा मेरा तो है ही नहीं है। जिस साधु संत में मैं मेरी आ गई वो साधु संत नहीं। हम तो यही बोलते हैं क्योंकि रविदास महाराज ने बोल दिया है, जिसमें जब हम होते तब तू नहीं, अब तुम ही मैं नहीं। जब मैं होगा है प्रभु तू नहीं, और जब तू है तो मैं नहीं। आइए गुरु प्रशासन एक शब्द की बात पर हमारे बाबा जी पहुंचे हैं जो डेरा बाबर से हैं। संत जगदीश दास जी संगत लेकर आए हैं, बस लेकर आए हैं, हर साल आते हैं और इस साल भी पहुंचे हैं। तो समा सभी को